बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मील इजाज़ और ज़मीलिजाज़.com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज हम गूगल एडसेंस का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और blogger.com के ऊपर बात करेंगे। blogger.com से हर कोई वाकिफ़ होगा, 100% बात है कि वाकिफ़ होगा। तो हर आदमी को ब्लॉग तो क्रिएट करना ही आता होगा। न्यू ब्लॉग पे जाएंगे, यहाँ पे टाइटल दे के, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे के क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद आप उस ब्लॉग के अंदर जाएं तो ये आपका ब्लॉग रेडी है। अभी क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल काम स्टार्ट करने जाना है, तो आपको एक जो आपने डोमेन ख़रीदा होगा, GoDaddy से ख़रीदा होगा या किसी और कंपनी से 1&1 से किसी से भी, तो आप यहाँ से सेटिंग्स में आएँ और सेटिंग्स में आने के बाद बेसिक सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप अभी तकरीबन कुछ अर्से पहले ये मैंने डोमेन बाय किया है SEOyoast.com। ये सेल करने के लिए स्पेशल मैंने बाय किया था कि अच्छी कीमत में ये बिक जाएगा, क्योंकि योस्ट से रिलेटेड है। वर्डप्रेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसमें सबसे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्लगइन है SEO का, उसका नाम है योस्ट, वर्डप्रेस योस्ट। तो वर्डप्रेस SEO योस्ट का इसी से मैंने SEOyoast.com लिया था। तो सिंपल आपने आना है, यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ पे आपने अपना डोमेन नेम ऐड कर देना है, यहाँ पे नो रहने देना है, यहाँ पे आपने भी चला जाना है। यहाँ पे आपको वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा और किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है और किस तरह से रन करना। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आए वो फ्रीली मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसे कंप्लीट फिर भी गाइड कर दूँगा। तो फ़र्ज़ किया कि मैं इस पे जाता हूँ, तो ये मेरा ब्लॉग है। यहाँ पे आपने एडिट में गया और यहाँ से आपने कस्टम देखें, यहाँ पे लिखा सेट ऑफ थर्ड पार्टी URL। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने उसका URL दे देना है। मैं कर देता हूँ तो शायद हो जाए। तो देखें ये वाला प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर, ये एरर आ रहा है। तो आपने यहाँ से www पीछे से लगाना है, तो ये सेट हो जाएगा। अच्छा, ये देखें ये हो गया। तो ये आपको दो ये चीज़ें दे रहा है, www ये और ये। आपने ये जाकर अपने DNS रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर देना है। अगर आपको रिकॉर्ड करने का नहीं पता है कि किस तरह से ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको ये cPanel फॉर वेरिएशन रजिस्ट्रार और सेटिंग इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आप cPanel रिकॉर्ड GoDaddy का किस तरह से कर सकती हैं, 1&1 का किस तरह से कर सकते हैं, तकरीबन सबका आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको डोमेन को अटैच करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। इसके बाद जब ये अटैच हो जाएगा, ये आप दोनों ऐड करके यहाँ पे सेव करेंगे तो तकरीबन आधे घंटे बाद आपका ब्लॉग ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें आप SEO की सेटिंग्स वगैरह जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो थीम की बात आती है, मैं थीम के बारे में भी यहीं पे बता दूं कि थीम अगर आपने लेना है तो थीम फॉरेस्ट से बेस्ट वेबसाइट कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिव मिलता है आपको यहाँ से और SEO फ्रेंडली होते हैं, सारे बहुत अच्छे थीम होते हैं। यहाँ से आप मेगा चलो न्यूज़ कर लेते हैं, न्यूज़ ब्लॉगर, न्यूज़ इन ब्लॉगर में टाइप कर दिया। ये सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो ब्लॉगर के ऊपर आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी आपको पसंद आता है, अगर आपको फ्री नहीं मिल रहा तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सारे बाय करने वाले हैं। तो आप फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। थीम
आपको इंस्टॉल करना तो आता ही होगा। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो बेसिक वीडियो कोई भी देख ले ऊपर से कि हाउ टू इंस्टॉल, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप टेम्पलेट्स में आए, आपको एक फ़ाइल मिलेगी, XML फाइल मिलेगी, और उसके अंदर आप कर सकते हैं। आपको XML फाइल एक दो ट्राई कर तो अगर मिलती है, ये देखो एक ये थी, मैं अभी चेक कर रहा था, तो यहाँ से ये इस तरह की आपको XML की फ़ाइल मिलेगी। आप इसे एडिट कर लें नोटपैड में, इस सारे कोड को कॉपी कर लें, यहाँ पे आप एडिट पे आएँ, एडिट HTML पे, यहाँ पे आप पेस्ट करके सेव टेम्पलेट कर दें तो आपका टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद अगली बारी आती है SEO की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी SEO के ऊपर बात करेंगे।